हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने टी शेप अकाउंट डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Open T-shape account of our creditors Raghubir and write the following transaction on the proper side। हमें creditors का T-shape account open करना है और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, उन्हें प्रॉपर साइड में लिखना है। तो चलिए अब इन ट्रांजेक्शन को वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। रघुबीर से गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे 50,000 के। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघुबीर फॉर ₹5,000। हमने गुड्स परचेज किए थे तो उनमें से कुछ गुड्स खराब होंगे या फिर कोई और रीजन होगा, तो इसलिए हमने वापस कर दिए 5,000 के। नेक्स्ट है पेड टू रघुबीर। रघुबीर को पेड किए हैं 30,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। रघुबीर से हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे 16,000 के। नेक्स्ट है पेड टू रघुबीर। रघुबीर को पेड किए हैं 20,000 दोबारा से। तो चलिए अब इन ट्रांजेक्शन से हमें अपना क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो रघुबीर से हमने गुड्स उधार में परचेज किए हैं और अभी पेमेंट भी नहीं किया है, तो रघुबीर हमारा क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स वही पर्सन होता है जिसको हमने पेमेंट नहीं की है। तो क्रेडिटर्स का क्या नेचर है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है और हमने रूल में पढ़ा था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स अकाउंट ब्रैकेट में रघुबीर, और इसका फॉर्मेट वही डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो यहाँ पे हमें रफ, यहाँ जैसे ये मैंने लिख रखा है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना, ये आपको रफ में लिखना है। इंक्रीज, अगर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुबीर। रघुबीर से हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो इससे जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड लिखा है। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघुबीर। हमने कुछ गुड्स रघुबीर को रिटर्न कर दिए, तो इससे हमें जो पेमेंट है अब वो रघुबीर को कम करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं, तो इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में लिखा है। नेक्स्ट है पेड टू रघुबीर। रघुबीर को हमने पेड किया है, पेमेंट की है, तो इससे भी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज होंगे 30,000, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में लिखा है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुबीर। रघुबीर से हमने दोबारा से गुड्स परचेज किए हैं उधार में, तो इससे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड में लिखा है। नेक्स्ट पेड टू रघुबीर। हमने रघुबीर को पेड किया है, मीन्स हमने रघुबीर को कुछ पेमेंट कर दी है, तो इससे भी हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज होंगे, तो इसलिए हमने 20,000 यहाँ पे लिखा है। तो चलिए अब हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड 50,000 प्लस 16,000, तो इनका टोटल हुआ 66,000, और डेबिट साइड का टोटल 5,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, तो इनका टोटल हुआ 55,000। तो अब यहाँ लास्ट में दो लाइन लगा के हम अपना फाइनल अमाउंट लिखते हैं 66,000, और क्रेडिट साइड भी 66,000। तो अब हम 66,000 में से 55,000 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगी माइनस करके उसे हम यहाँ पे बैलेंस करके लिखेंगे, तो इससे जो हमारा टोटल है वो दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। From the following transaction, prepare the proprietor's account in T-shape। Following transaction से हमें proprietor's account prepare करना है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। 2013
अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश के साथ। नेक्स्ट है अगस्त 1 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख। नेक्स्ट है दिसंबर 31 ड्राइंग, ड्राइंग वो अमाउंट होती है जो कि बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है 40,000। नेक्स्ट है 2014 Feb 28 ड्राइंग, दोबारा से ड्राइंग की है 20,000। मार्च 31 नेट प्रॉफिट शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट शो हुआ है 1,25,000 का। तो चलिए अब इन ट्रांजेक्शन से हम अपना प्रोप्राइटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोप्राइटर्स अकाउंट है उसका नेचर क्या है। प्रोप्राइटर्स अकाउंट का नेचर कैपिटल होता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन होती है जो कि पे बैक करनी होती है ओनर को, क्योंकि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है उसके ओनर से। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि जो प्रोप्राइटर्स अकाउंट है उसका नेचर क्या है, तो उसका नेचर है कैपिटल। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का रूल था कि अगर हमारे जो कैपिटल का अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज हुआ है तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो चलिए अब टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट वही, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और ये इंक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन कैपिटल यहाँ पे नहीं लिखना, इसे आप रफ में लिख सकते हो। तो चलिए ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अप्रैल 1 कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश के साथ। तो जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ अमाउंट बिजनेस में लगाता है जिसे कैपिटल कहते हैं। तो इससे हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, इसलिए हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमारी कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है अगस्त 1 इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो इससे हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए इसे भी हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट है दिसंबर 31 ड्रॉइंग, ड्राइंग करने से हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो डिक्रीज होती है, तो इसलिए 40,000 को हमने डेबिट साइड लिखा है। नेक्स्ट Feb 28 को फिर से ड्राइंग की है 20,000 की, तो इसे भी हम डेबिट साइड ही लिखेंगे क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट है मार्च 31 प्रॉफिट अर्न, जब भी हमें प्रॉफिट अर्न होता है तो इससे हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, तो इसलिए हम 1,25,000 को क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इससे हमारी जो कैपिटल की अमाउंट है वो इंक्रीज हुई है। अब इन दोनों का टोटल करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल 40,000 प्लस 20,000, तो इसका टोटल हुआ 60,000। और अब क्रेडिट साइड का टोटल 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,25,000, तो इसका टोटल हुआ 7,25,000। तो यहाँ पे हमें 2 लाइंस लगाकर यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड ही। और फिर जिस साइड का टोटल या अमाउंट ज़्यादा है उसको दूसरी साइड से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो 7,25,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगी उसको हम बैलेंस से शो करेंगे। 60,000 में से 7,25,000 माइनस करने पर 6,65,000 अमाउंट आई है, तो इसे हम बैलेंस से शो करेंगे। और ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे हमारी जो दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल है वो इक्वल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू। If you like my video then do like, comment and share it, and don't forget to subscribe my channel.